साथियों, आज अखबार में एक अलग ही खबर प्रकाशित हुई है कि एक सांचौर जो कि जालौर जिले के अंतर्गत आता है राजस्थान में, कि एक 11 माह के मासूम को उसके पिता द्वारा नहर में फेंक दिया गया, यानी कि हत्या कर दी गई। अखबार में खबर प्रकाशित हुई और उसका जो खुलासा था वो इस प्रकार का था कि बेरोजगार हूं, बच्चे के खर्च को नहीं उठा सकता हूं। कहीं ना कहीं कुंठित मानसिकता, मन को विक्षिप्त करने वाली यह घटना यह सोचने पे मजबूर करती है, क्या यह हकीकत है, क्या यह वास्तविकता है कि एक युवक बेरोजगार है और अपनी बेरोजगारी के चलते अपने बच्चे के लालन पालन पोषण के लिए, जो कि मात्र 11 माह का है, जिसके कि खर्चे अभी शुरू ही नहीं हुए, जिसकी स्कूल शिक्षा अभी बाकी है, जिसकी जरूरत की कोई चीज आज तक आई ही नहीं, उस बच्चे को केवल इसलिए नहर में फेंक देना कि वह बेरोजगार है, गले नहीं उतरती है। अगर ऐसा कोई मामला था तो वह अपने 11 माह के बच्चे को किसी पालने में छोड़ सकता था, किसी आश्रय स्थल में छोड़ सकता था, यहां तक कि किसी हॉस्पिटल गेट के बाहर छोड़ सकता था, किसी एनजीओ के बाहर छोड़ सकता था। एक बालक का जीवन बर्बाद नहीं होता, समाप्त नहीं होता, एक जीवन लीला समाप्त नहीं होती। लेकिन बात कुछ और है। प्रकरण दर्ज हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होगी, बात सामने आएगी, लेकिन बात यह है कि अखबार के पब्लिकेशन में जिस तरह की बात उठी है, अगर यह बात सच है तो यह सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। देश की आजादी के नाम पर, देश की खुशहाली के नाम पर, देश में एक आम नागरिक की स्वतंत्रता के नाम पर, एक बालक के शिक्षा और पालन पोषण के अधिकार को लेकर निश्चित रूप से यह सरकार के मुंह पर तमाचा है। ऐसे मामलों में अगर इस कथन में जरा भी सच्चाई है तो इस मामले पर सरकार को सोचना पड़ेगा कि फिर कोई पिता इस तरह का कदम न ले। खैर, हमारी मानसिकता, हमारे सोचने का नजरिया इस बात को सामने ला रहा है कि इस बात में कतई सच्चाई नहीं है कि एक पिता अपने बालक को इसलिए मार दे, इसीलिए नहर के कालचक्र में झोंक दे, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दे क्योंकि वह बेरोजगार है और बच्चे की उम्र मात्र 11 माह। यह बात गले नहीं उतरती है। इन्वेस्टिगेशन होगी, खैर बात सामने आएगी, लेकिन उस सामने आने वाली सच्चाई को यदि मीडिया अगर आम जनता के सामने लाए तो यह एक बहुत बड़ी बात कहलाएगी। क्योंकि कुछ खबरें जो समाज को झकझोर करने वाली है, झकझोरने वाली है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करने वाली है, वह स्टार्टिंग तो अखबारों की हेडलाइन बन जाती है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह किसी को मालूम नहीं होता है। जिस भी अखबार द्वारा इस खबर का पब्लिकेशन किया गया है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि इस खबर का फॉलोअप लेके हकीकत क्या है उससे आम जनता को रूबरू कराए। अगर एक बेरोजगार व्यक्ति सिर्फ अपनी बेरोजगारी से त्रस्त होकर यदि अपने बच्चे की जीवन लीला समाप्त करता है तो इस मामले में देश के विकास के नाम पर एक पट्टा है, एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या हम आज 21वीं सदी के सपने को पूरा कर पाए? बिल्कुल नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं। इस तरह की घटनाएं जब जब होगी मन को झकझोर कर रख देगी, मानवता पे एक प्रश्न चिन्ह होगी। ऐसे मामले में कई एनजीओज हैं जो अपनी सार्थक भूमिका निभा रहे हैं, और यदि कोई व्यक्ति मेरी बात को सुन रहा है और अगर इस मामले में प्रताड़ित है तो उसके विकल्प मौजूद है। इस तरह का कोई उचित, अनुचित, गैर कानूनी विकल्प इस्तेमाल न करें, क्योंकि आपने जिसने भी हरकत की है अपने बालक के भविष्य को तबाह किया है और कुछ भी नहीं।